स्वागत है एसक्यूएल एंड पीएसक्यूएल विद शंभू कुमार में। और आज पीएसक्यूएल का सबसे बड़ा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। नाम है पैकेज। पैकेज क्यों यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट में और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपके सामने ये पैकेज ज़रूर आएगा। तो इसको पहले समझते हैं कि पैकेज क्या होता है। हमने प्रोसीजर भी पढ़ लिया, हमने फंक्शन भी पढ़ लिया, हमने कर्सर भी पढ़ लिया, एवरीथिंग पढ़ लिया। अब देखिए, जब प्रोसीजर लिखते हैं तो आपको एक अलग से प्रोसीजर लिखना पड़ता है, राइट। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, और वो डेटाबेस में जाके सेव रहता है। कल के डेट में आप उसको रीयूज कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि इस तरह से आपने 10 प्रोसीजर लिखा और वो 10 प्रोसीजर डेटाबेस में जाके सेव हो गया, राइट। कल के डेट में आप यूज़ करना चाहेंगे तो वो जो भी यूज़ करना चाहेंगे अलग अलग प्रोसीजर जाकर आप डेटाबेस में जाएंगे और देखेंगे कि हाँ, P1 है मेरे पास, P2 है, P3। इस तरह ऐसे तो प्रोजेक्ट में हमारे पास सैकड़ों प्रोसीजर बने रहते हैं और बन जाएंगे। तो और फंक्शंस भी हमने पढ़ा है, और फंक्शंस भी आप F1 बनाएंगे, F2 बनाएंगे, 100 फंक्शंस भी बना कर रख देंगे डेटाबेस में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे PL/SQL कलेक्शन है, रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह के बनकर होती है डेटाबेस में। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि ये जितने भी फंक्शंस, 100 फंक्शंस है या 100 प्रोसीजर है, उनको एक जगह लाकर, एक प्लेस पर लाकर रख दें और उसका एक नाम दे दें, पैकेज P1। अब जैसे ही पैकेज P1 कॉल कीजिएगा तो उसके अंदर जो आपने लिखा है प्रोसीजर, और जो फंक्शंस लिखा है, वो एक ही साथ कॉल हो जाए। है ना, बहुत अच्छी चीज़। तो इसी का नाम होता है पैकेज। अगर आपने 10 प्रोसीजर या फिर 20 प्रोसीजर लिखा है डेटाबेस में, या फिर 20 फंक्शंस लिखा है, तो उसमें से अगर आपको लग रहा है कि ये जो डेटाबेस में 5 जो प्रोसीजर है या फिर 5 फंक्शंस हैं, इन दोनों का यूज़ प्रोजेक्ट में है, तो इन दोनों को लेकर एक स्थान पर रख दिया जाता है। उसी एक प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, एक ही जगह प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है और उसका नाम लिख दिया जाता है पैकेज। दैट्स अ पैकेज। तो पैकेज में क्या होता है, पैकेज क्या हुआ, पैकेज एक तरह से बंडल हुआ। किसका बंडल हुआ? ये जो आप स्टोर प्रोसीजर रखते हैं या फिर फंक्शंस है, इन सब का, या फिर PLC का रिकॉर्ड है, कलेक्शंस है, या फिर कर्सर है, इन सभी का एक बंडल तैयार हो गया जिसका नाम है पैकेज। अब पैकेज के दो पार्ट होते हैं। एक होता है पैकेज स्पेसिफिकेशन एंड होता है पैकेज बॉडी। अब पैकेज स्पेसिफिकेशन क्या होता है, पैकेज बॉडी क्या होता है, कब यूज करते हैं पैकेज स्पेसिफिकेशन, कब यूज करते हैं पैकेज बॉडी को, आइए समझते हैं विद द एग्जांपल। पैकेज स्पेसिफिकेशन और पैकेज बॉडी को देखिए, जब भी आप कोई प्रोसीजर लिखेंगे तो प्रोसीजर का एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है और एक बिगिन पार्ट होता है। एम आई राइट? डिक्लेरेशन पार्ट होता है जैसे आप लिखे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, फिर पैरामीटर दिए, फिर ईच किए, फिर बिगिन। बिगिन से मेन आप कोड करते हैं। एम आई राइट? और उसी तरह फंक्शंस का भी होता है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखे, फिर रिटर्न किए, डेटा टाइप नंबर हो या फिर var2, फिर ईच, फिर बिगिन, और फिर बिगिन से चालू हो जाता है। तो पैकेज स्पेसिफिकेशन में जो डिक्लेयर पार्ट है, चाहे वो प्रोसीजर का हो चाहे फंक्शंस का हो, वो डिक्लेयर पार्ट हम लोग पैकेज स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं। तो पैकेज में दो चीज़ें कंपाइल होती हैं, एक पैकेज स्पेसिफिकेशंस का कोड कंपाइल होता है और एक पैकेज बॉडी का कोड कंपाइल होता है। पैकेज स्पेसिफिकेशंस में क्या लिखा जाता है, डिक्लेयर जो सेक्शन होती है वो लिखा जाता है, और पैकेज बॉडी में डिक्लेयर से लेकर जो पूरा इंड तक है, बिगिन इंड डिक्लेयर बिगिन इंड, वो पूरा
लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए कि प्रोसीजर P1 लिखा। ठीक है, ये P1 हो गया। प्रोसीजर मैंने P1 लिख दिया, यहाँ पर प्रोसीजर P1 लिख दिया। ओके, प्रोसीजर P1 मैंने कुछ पैरामीटर दिया, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ। प्रोसीजर P1 इज ऐसे हो गया। ये पैकेज स्पेसिफिकेशन हो गया। पैकेज बॉडी क्या होगा? मैंने प्रोसीजर लिखा P1, फिर इज किया, फिर बिगिन किया एंड इंड कर दिया। तो ये एडवांटेज होती है पैकेज स्पेसिफिकेशन के एंड पैकेज बॉडी की। पैकेज स्पेसिफिकेशन कब लिखना चाहिए और पैकेज बॉडी कब लिखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोसीजर P1 लिखा और प्रोसीजर P2 लिखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्रोसीजर P2। ओके, प्रोसीजर P2 लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने पैकेज लिखा, उस जब हम अब आइए रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने पैकेज स्पेसिफिकेशन में प्रोसीजर P1 लिखा, प्रोसीजर P2 लिखा। ये जो दो प्रोसीजर है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों प्रोसीजर का यूज मुझे जावा एप्लीकेशन वाले के द्वारा करवाना है। यानी कि जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामर इन पैकेज को कॉल करेगा और इसके अंदर जो दो प्रोसीजर है वो अपने आप कॉल हो जाएंगे। तो अगर मुझे ऐसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है कि मुझे पैकेज स्पेसिफिकेशन में जो प्रोसीजर P1 और P2 लिखा है वो एज अ पब्लिकली मुझे जावा प्रोग्रामर को देना है, या फिर डॉट नेट प्रोग्रामर को देना है एज अ पब्लिकली, मुझे उनको वो स्क्रिप्ट देना है जिससे वो प्रोसीजर P1 और P2 एग्जीक्यूट कर सके। तो उस केस में हम पैकेज स्पेसिफिकेशन में प्रोसीजर P1 P2 देंगे, जहां पर हमें लग रहा है कि इन प्रोसीजरों को कॉल जावा प्रोग्रामर या फिर डॉट नेट प्रोग्रामर या फिर फ्रंट एंड एप्लीकेशन के द्वारा होगा। अगर आपको लग रहा है तो प्रोसीजर, अगर आपको लग रहा है कि एक और फंक्शन कॉल होगा, तो आप यहाँ पर आप फंक्शन 1 लिख सकते हैं। फंक्शन 1 लिख दीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए अपना रिटर्न रिटर्न नंबर। राइट, रिटर्न नंबर। ठीक है, पर आपको नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोसीजर का खुद ही यूज करना है, मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ डीएमएल ऑपरेशन चलाने हैं इंटरनली। इसी पैकेज में मुझे कुछ इंटरनली वर्क करना है जिसका संबंध फ्रंट एंड एप्लीकेशंस या फिर जावा प्रोग्रामर से नहीं है। जावा प्रोग्रामर के लिए मैंने प्रोसीजर P1 P2 और फंक्शंस F1 लिख दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और प्रोसीजर बनाकर जो मैं अपने इंटरनल यूज करने के लिए दूंगा, मुझे कॉल नहीं करवाना है। तो उस केस में आप पैकेज बॉडी में पैकेज बॉडी में आप डायरेक्ट प्रोसीजर लिख सकते हैं। मैंने प्रोसीजर 9 लिखा है, वो प्रोसीजर मेरे पैकेज स्पेसिफिकेशन में नहीं है, फिर भी आप पैकेज बॉडी में डायरेक्ट लिख सकते हैं डिटेल के साथ और वो चलेगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका पैकेज बॉडी में कब प्रोसीजर लिखना चाहिए, कब पैकेज स्पेसिफिकेशन में लिखना चाहिए। सेकेंड टर्म ये है कि जैसे ही आप पैकेज स्पेसिफिकेशन में कोई प्रोसीजर या फंक्शंस कुछ भी लिखते हैं, उसका डिटेल पैकेज बॉडी में आपको लिखना ही लिखना है। पैकेज स्पेसिफिकेशंस में जो भी आप प्रोसीजर लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसका डिटेल आपको पैकेज बॉडी में लिखना ही लिखना है। अगर आप पैकेज स्पेसिफिकेशंस में कोई प्रोसीजर नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट पैकेज बॉडी में लिखते हैं तो चलेगा, वो रन होगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर 9 है वो पब्लिकली जावा एप्लीकेशन या डॉट नेट एप्लीकेशन के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोसीजर 9 को हम पैकेज के जो पैकेज देंगे उसमें प्रोसीजर 9 वो पब्लिकली स्क्रिप्ट नहीं चला सकता है, क्योंकि पैकेज 9 पैकेज बॉडी के अंदर
एक स्पेसिफिक पैकेज लिखा गया है जिसका काम है पैकेज बॉडी के अंदर ही वर्क करना। आया समझ में? होप आशा करते हैं कि यह चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि पैकेज के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आसानी से कोड कर सकते हैं, और कोड के साथ जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इजी तरीके से और बहुत इजी तरीके से प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, और आपको लिखने में हेल्प भी मिलता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर आता है। तो आगे हम इसी पर बात करेंगे आगे के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।